तो आज हम बात कर रहे हैं संवाद पहचान की। हमारे पास ये जो जानकारी है, संवाद पहचान, स्वर, भाषा और आभा, ये इस बड़ी दिलचस्प बात पे फोकस करती है कि हम क्या कहते हैं सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि हम कैसे कहते हैं वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये हमारे कम्युनिकेशन का क्या कहते हैं, एक तरह का इमोशनल असर है ना, उसका इमोशनल फुटप्रिंट। तो आज का मकसद यही है कि हम समझें ये स्वर, ये भाषा और ये आभा, ये सब असल में है क्या, और कैसे एक ऐसी बातचीत का तरीका डेवलप करें जो असली लगे, ऐसा ना लगे कि थोपा हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं ज़रा। शुरुआत करते हैं स्वर से, मतलब टोन से। इस सोर्स में खास बात ये कही गई है कि स्वर जो है वो हमारे शब्दों का इमोशनल कलर है। मतलब जैसे एक ही लाइन है, आप ये कर सकते हैं, इसको कहने के शायद 10 अलग तरीके हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 10 अलग अंदाज। कोई शायद बहुत नरमी से हौसला दे रहा हो, कोई एकदम जोश में कह रहा हो, कोई बिल्कुल शांत होकर यकीन दिला रहा हो। शब्द तो वही है, पर एनर्जी देखो, एहसास देखो, बिल्कुल अलग। और इसमें यह भी कहा है कि लोग ना तर्क को समझने से भी पहले वो भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली आपके स्वर से कनेक्ट करते हैं। हाँ, ये तो है। और यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि ये सोर्स नकल करने को नहीं कहता, बल्कि कहता है कि अपना जो नेचुरल स्वर है ना, उसे पहचानो, उसे याद करो। मतलब ये सवाल पूछने लायक है। जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो नेचुरली हमारी आवाज़ कैसी होती है? जब दोस्त मदद के लिए आते हैं तो उनको हमारा कौन सा अंदाज अच्छा लगता है? जब हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, सहज होते हैं, तो हमारी एनर्जी कैसी होती है? ये कुछ भी हो सकती है, बहुत प्यार भरी और नर्म, या एकदम सच्ची और खरी, या मज़ेदार और हल्की फुल्की, या फिर साफ और सीधी। हर किसी की ना एक बेसिक टोन होती है, एक बेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये तो हुई अंदाज की बात। लेकिन शब्द हम्म शब्द भी तो बहुत मायने रखते हैं। हम्म भाषा, लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है ये सोर्स? हाँ, भाषा पे आते हैं। तो सोर्स कहता है कि वक्त के साथ जो शब्द हम चुनते हैं ना, वो हमारी ब्रांड मेमोरी बन जाते हैं, एक पहचान बन जाती है उनसे। जैसे कुछ कोच हैं वो शायद कहते हैं हाई परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइजेशन, पीक माइंडसेट। तो वहीं दूसरे शायद कहते हैं सहजता, फ्लो, सौम्य बदलाव। अच्छा। कुछ शायद यूज करते हैं वॉरियर एनर्जी, बड़ी कामयाबी, मेहनत। और कुछ दूसरे पसंद करते हैं स्वीकार करना, ठहराव, नरम शक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक तरीका सही या गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई भी गलत नहीं है, लेकिन शायद कोई एक तरीका है जो आपके लिए ज्यादा नेचुरल है, ज्यादा आप जैसा है। सोचने को कहता है। क्या मैं किसी क्लाइंट से सच में ऐसे बात करूंगी? क्या ये उस वॉइस मेमो जैसा लगता है जो मैं किसी अपने को भेजूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, या फिर वाकई में मदद करने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, जब भाषा अपनी सी लगती है ना, तो सुनने वाले आपको महसूस करते हैं, और वो महसूस करना, उससे बनता है भरोसा, भरोसे से जुड़ाव, जुड़ाव से रिश्ता, और रिश्ते से ही तो बदलाव आता है। स्वर और भाषा ये तो समझ आ गया, लेकिन ये तीसरा वाला जो है आभा या वाइब, ये सुनने में थोड़ा और गहरा लग रहा है। ये क्या है? ये शब्दों में नहीं है। हाँ, ये शब्दों से परे है। ये उससे कहीं ज्यादा महीन चीज है। इसे हमारी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहा गया है। मतलब आपके कंटेंट को देखकर या सुनकर लोगों को जो एक खास एहसास होता है ना, वो उसे शायद शब्दों में बयान न कर पाए। अच्छा। हाँ, वो बस एक एनर्जी है जो आप अपनी बातों में, अपनी मौजूदगी में पीछे छोड़ जाते हैं, जिसे लोग समझा नहीं सकते पर भूलते भी नहीं। तो ये आभा आती कहाँ से है? इसे हम बना सकते हैं क्या? नहीं, यही तो मजेदार बात है। सोर्स कहता है कि आप आभा को चुनते नहीं हैं, आप उसे जाहिर करते हैं, रिवील करते हैं। ये तब ज्यादा साफ होती है जब आप पूरी इमोशनल ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। जैसे कुछ कोच हैं, उनकी वाइब हो सकती है एकदम उग्र, सशक्तिकरण वाली, किसी की अटूट शांति वाली, किसी में वो गर्म जोशी भरी माँ वाली एनर्जी होती है, किसी की आध्यात्मिक गहराई वाली, किसी की थोड़ी आनंद वाली, थोड़ी केओटिक सी मजेदार, या किसी की एकदम ईमानदार विद्रोही टाइप की। तो ये खुद ही निकल कर आती है? हाँ बिल्कुल, लोग खुद ही कहने लगते हैं कि जब ठहराव चाहिए होता है तो आपके पेज पर आता हूँ, या आपकी स्टोरीज हमेशा सुकून देती हैं। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपकी रूह है, आपकी आत्मा है। तो अगर हम इन तीनों को, स्वर, भाषा और आभा, इनको एक साथ देखें तो ये मिलकर हमारी एक तरह की ऑनलाइन भावनात्मक पहचान बन जाती है। और इसके लिए कोई स्टाइल गाइड या रूल्स की जरूरत नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानने की जरूरत है।
बिल्कुल सही पकड़ा। बात स्टाइल गाइड की है ही नहीं, बात है आत्म जागरूकता की। सोर्स कुछ गहरे सवाल भी पूछता है, जैसे लोग मुझसे सुनने के बाद कैसा महसूस करें, मैं उनके दिल या दिमाग में कौन सी एनर्जी छोड़ना चाहती हूँ, अगर मेरी सामग्री का कोई साउंड ट्रैक होता तो वो कैसा होता। सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए शायद अपनी पहचान बताने वाले कोई 3 शब्द चुनने का आइडिया भी दिया गया है। जैसे उदाहरण थे सुरक्षित, सशक्त, स्नेही, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल। या जैसे प्रत्यक्ष, वास्तविक, स्थिर, या फिर चिंतनशील, आत्मिक, शांत, ऊर्जावान, चंचल, मुक्त, ऐसे कोई भी 3 शब्द। और फिर इन 3 शब्दों को अपना एक तरह का कंपास बना ले, जो आपके कंटेंट की एनर्जी को गाइड करे। अच्छा। कुछ एंकर वाक्यांश के उदाहरण भी दिए हैं जो दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बन रहे हैं। इसमें क्या झलकता है? शांति और स्थिरता। या फिर चलो मिलकर बकवास को बाधित करें, ये कैसा लगता है? खरा और थोड़ा विद्रोही सा। सही। या जब आप उठने के लिए तैयार हो तो मैं यहाँ हूं, ये सौम्य भी है और शक्ति करने वाला भी। तो देखिए कैसे बस कुछ शब्द ही भावनाओं की पूरी दुनिया बना देते हैं। यही ताकत है सही अपनी भाषा की। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है जो लोग अक्सर करते होंगे? हाँ, सोर्स एक बहुत बड़ी गलती के बारे में सावधान करता है, वो है किसी और की तरह लगने की कोशिश करना। जो सबसे ऊंची आवाज में बोल रहा है या जो सबसे पॉपुलर है उसका स्वर उधार ले लेना, बजाय वो आवाज अपनाने के जो आपकी आत्मा के, आपके दिल के सबसे करीब हो। अगर आप स्वभाव से नर्म हैं तो आपको नुकीला या तेज तर्रार बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीधी बात करते तो काव्यात्मक, पोएटिक होने की जरूरत नहीं। अगर आप ध्यान में रहने वाले, शांत स्वभाव के हैं तो जबरदस्ती मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जरूरत नहीं। जरूरत बस आपकी है, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, साफ तौर पर, लगातार और हिम्मत से। इसी से वो भावनात्मक विश्वास बनता है। तो मतलब सारी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि अपनी असलियत पर टिके रहें, अपने स्वर में, अपनी भाषा में और अपनी आभा में। ये कोई ब्रांड बनाने का मुखौटा नहीं, बल्कि अपने सच्चे आप को सामने लाने का तरीका है। बिल्कुल। और अंत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, जरूरी नहीं कि आपका कंटेंट चीखे चिल्लाए, बस उसे आप जैसा महसूस होना चाहिए। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए, क्या होगा अगर जो लोग कंटेंट बनाते हैं वो जोरदार दिखने पर कम ध्यान दें और अपनी बातचीत में सचमुच वैसे होने पर ज्यादा ध्यान दें जैसे वे असल में हैं। इससे उनके बनाए रिश्तों में क्या बदलाव आ सकता है, ये सोचने वाली बात है।